अब अगली कथा माँ काली और धैर्य सहनशीलता, एक भक्त की जीवन परिवर्तनकारी कथा भाग एक। जीवन की शुरुआत और संघर्ष। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव अमरेश्वरपुर में शिवानंद नाम का युवक रहता था। नाम के अनुरूप उसका हृदय भक्तिमय था, पर परिस्थितियां कठिन थीं। उसका परिवार साधारण किसान था। पिता के देहांत के बाद जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। खेत छोटा था, घर कच्चा था और साधन सीमित। फिर भी शिवानंद हर सुबह गांव के कोने पर बने मां काली के छोटे मंदिर में दीप जलाता और प्रणाम करता। उसकी प्रार्थना हमेशा यही होती, माँ मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर परिस्थिति को धैर्य से सह सकूं। गांव के लोग उसके इस भाव पर हंसते। कोई कहता, धैर्य से भला पेट भरता है क्या? कोई कहता, देखते रहो, यह लड़का जीवन भर गरीब ही रहेगा। लेकिन शिवानंद मुस्कुराकर सब सह लेता। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति रहती। भाग 2। विपत्तियां और कठोर परीक्षाएं। समय के साथ उसकी कठिनाइयां बढ़ीं। खेत की बर्बादी, एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अन्न का दाना न बचा। पत्नी रो पड़ी, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? गांव वाले भी ताने देने लगे। तेरी माँ काली ने क्या दिया तुझे? शिवानंद ने आंसू पोंछकर कहा, धैर्य रखो, जो मिला है उसी में सह लो, कल अवश्य कुछ अच्छा होगा। अपमान और अस्वीकार गरीबी के कारण उसे गांव के लोग नीचा दिखाने लगे। कभी शादी ब्याह में बुलाया नहीं जाता तो कभी लोग राह चलते ताना मारते। देखो, यह वही है जो दिन रात मंदिर में दीप जलाता है, पर खुद के घर में अंधेरा है। पर शिवानंद मुस्कुराकर सब सुन लेता। वह कहता, यह अपमान भी माँ की परीक्षा है, सह लेना ही साधना है। भाग 3। सहनशीलता का चमत्कार। कठिनाइयां थमती नहीं थीं। एक दिन गांव में चोरी हुई और कुछ लोगों ने झूठा आरोप उसी पर लगा दिया। गांव की चौपाल पर सबके सामने उसे डांटा गया। उसकी पत्नी चीख पड़ी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम निर्दोष हो। शिवानंद ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं निर्दोष हूं तो माँ जानती हैं, मुझे बदनामी सह लेनी चाहिए। सत्य एक दिन सामने आएगा। सचमुच कुछ ही दिनों में असली चोर पकड़ा गया। गांव वालों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तब गांव का बुजुर्ग बोला, इतना अपमान सहकर भी जिसने धैर्य नहीं खोया, वही सच्चा भक्त है। भाग 4। माँ काली का आह्वान। एक रात थका हारा शिवानंद माँ काली के मंदिर में सो गया। स्वप्न में माँ प्रकट हुई। उनकी वाणी गूंजी, वत्स, तूने भूख सही, अपमान सही, झूठे आरोप सही, पर धैर्य नहीं खोया। याद रख, सहनशीलता ही साधना है। जो सह सकता है वही जगत को जीत सकता है। माँ ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि तुझे मेरी कृपा मिले। तेरे खेत में इस बार दुगनी फसल होगी। तेरे घर में समृद्धि आएगी और तेरे धैर्य की मिसाल गांव भर में दी जाएगी। स्वप्न से जागकर शिवानंद की आंखों में आंसू थे। उसने प्रणाम किया और कहा, माँ, मैंने सहन करना सीखा, यह आपकी ही देन है। भाग 5। परिवर्तन और शिक्षा। माँ के आशीर्वाद से सचमुच चमत्कार हुआ। उसी वर्ष अच्छी बारिश हुई और उसकी फसल दुगनी आई। गांव वाले उसी से खेती के गुर सीखने लगे। उसका परिवार सुखी हो गया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे कहते, शिवानंद ने हमें सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ा धन है। गांव का मंदिर भी भव्य बना और हर पूजा में शिवानंद को आगे बुलाया जाने लगा। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है। 1. धैर्य अंधकार में दीपक है। 2. सहनशीलता अपमान को साधना में बदल देती है। 3. माँ काली का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो कठिनाई में भी धैर्य नहीं खोता। 4. जीवन की असली सफलता सहने और प्रतीक्षा करने में है। संदेश, हे भक्तों, याद रखो, माँ काली धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेती है। जो इसे पार कर लेता है वही उनके सच्चे आशीर्वाद का अधिकारी बनता है।